कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है, कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं वेल यदि आइकन कोई को वस्तु जरूर 20% दबाएं की हानि पर बेची जिससे जाती है आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हम दिखाना चाह रहे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, 5 4 भी दिया है और 4 5 भी दिया है की हानि हो रही, 100 में खरीदा गया होगा और 80 में बेचा गया, बस खत्म। कितना आया 5 4। लगाने वाले थोड़ा कि क्वेश्चन कुछ अगला, यही स्पीड बनाते हैं, यही तुम्हारा टाइम बचाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, इधर सुने, 4t बराबर 5u तो t प्लस u बटे t का मान क्या होगा? कुछ नहीं था, t की वैल्यू कितनी 5, u की वैल्यू कितनी, जोड़ दो और t का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? यहाँ आ गई 4, यहाँ आ गई 5, 5 4 9 बटे 5। अगला क्वेश्चन, इसकी कितनी 2 और इसकी कितनी, ठीक, किसकी पूछ रहा? तरुण की। जरा बताना, अगर तुम्हारी यहां से इसकी कैपेसिटी 1 थी तो आर की कैपेसिटी 1 होगी, यहां से कितनी बची 5, टोटल 6 है ना। रवि की तो जो भी राहुल हो एक ही तो है उसकी, इसकी 1 है इसकी 1 है तो इसकी 1 होगी तभी तो इसकी 5 होगी, तो 5 से भाग दे दो बस। हम सिर्फ इतना दिखाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, हम लोग जिस हिसाब से पढ़ लेते हैं किताबें जितने कठिन कठिन तक। 22 बस यही है, इसी में 0 लगा देना, 500 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, P का P प्रतिशत के मतलब 100 बराबर कितना है, एक तो P स्क्वायर लिखा है और ये 100 इधर चला गया, आंसर। अगला क्वेश्चन, नहीं, अगर हम कहते हैं यहां से चल रहा है यहां तक की दूरी कितनी है 210, जब यहां से चला होगा, ठीक, चलना था 12 बजे, अब है 42 मिनट पहले चला होगा। जब चला है तो अपनी सामान्य चाल, अगर कह दे किस चाल से चल रहा होगा, सामान्य चाल उसकी x है अगर, और अगर x है इतनी ही दूरी को उसको घटाना है तो x से -10 करना पड़ेगा। मामला जो इसका भाषा कह रहा है वो इतना ऐसे ही बनेगा कुछ। अब जरा बताना, अगर तुमसे हम कह दें, जरा बताएंगे इतने किलोमीटर की अगर इतनी ही चाल से चलता तो समय पर पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? अगर हम कह दें 210 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो ये इतना जो समय लगा इतने ही समय पहुंचता, ठीक। जरा बताना, जब उसने इतने मिनट पहले चला होगा तब भी इतनी किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से तय की होगी। अगर हम कह दें 210 किलोमीटर की दूरी x - 10 से चाल से तय की होगी, तो जो यहां पर तय कर रहा था इसी में से उसने कितना कम किया 42। अगर हम कह दें इसी में से अगर हम 42 जोड़ दें तो समय पर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। अगर हम कह दें बराबर यही तो होगा, समय होगा, इसका मतलब है इसको इधर ले आए, इसको बराबर कर दें, सेट हो जाएगा। अब जरा इसको इधर ले जाएंगे, ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटा बदलोगे 60 का भाग दोगे, ठीक। अब जरा इनका कॉमन लेने अगर ले सकते हो तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/x - 10 बराबर 242। अभी हम काट कुछ नहीं रहे, सिर्फ लिख रहे हैं, कर सकते हैं। 300 आया। कुल मिलाके तुम्हें यहां पर इसका सलूशन ऐसा कौन सा ऑप्शन रखें, 30 रखें, 40 रखें, 50 रखें, 60 रखें, x की वैल्यू कौन सी रखें, हमें सॉल्व नहीं करना है, अब ऑप्शन मेथड अपनाना। सॉल्व करो टाइम लगेगा, 2 का समीकरण बन जाएगा, ठीक। तो अब याद रखना तुम्हें अब क्या करना है, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 1/300 के पास आ जाए।
अब ये तुम्हें दिमाग रखनी खुद, 60 रख दीजिए, 60 रखा, यहाँ पर कितनी हो गई 50, इन दोनों का लासा लोगे 300 ही होगा, और इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा 10, जीरो कट जाएगा। क्लियर। अगर हम कहते हैं देखो 60 माइनस 50 बटे 60 गुणते 50, 1 10 आएगा, 10 10 से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 300। तो सामान्य चाल कितनी होनी चाहिए, ध्यान से देखें, यह भी इनका गलत है। देखें क्या कह रहा, कुछ दिक्कत नहीं, पहले भाग कर लो इसका, कितना आ जाएगा 1/7, 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, प्लस यहां पर देखें कितना है 8 आ जाएगा। ठीक, 8 के बाद में गुणा 8 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर इसका इसमें भाग दीजिए, माइनस लगाइए, ठीक है, गुणा 8 कर देना, माइनस इसकी कितनी 28 प्लस और कितना 28, ये आया। अब देखें इससे ये खत्म ही हो गया, कितना आया 64 और 7 कितना 71। ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी तुम्हारा गलत हो गया, धोखे से चाहे कैसे गलत हुआ हो। हाँ, क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 16√3 है। 3 से 3 कट है 16, 64, 64 किसका होता है बताओ। ठीक, 19 का औसत 22 है, 42 वर्ष का एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है, तो इन 20 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन कराए थे भी मैंने पहले, अगर कोई चीज शामिल हो रही होती थी तो मैंने कहा था जो औसत होता था पुराना वाला कितना है 22, ठीक, कितना है 22, प्लस शामिल हो रहा तो प्लस लगा देना। जरा बताना कितने लोग हो गए, पहले 19 थे अब कितने हो गए 20, जो वृद्धि होगी वही तो गुणा करते थे। यहाँ शामिल वाले की आयु निकलती थी, शामिल वाले की आयु उसने ऑलरेडी दे दी है, अब तो निकाल लोगे एक्स का मान, इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 गुणते एक्स, एक्स बराबर कितना, कितने की वृद्धि हुई 1 की, पहले 22 था अब कितना हो गया 23, बस इतना था, कुछ नहीं है। और वैसे तुम अगर गुणा करोगे तो क्या कर रहे होगे, 19 का 22 में गुणा किए होगे, ठीक, 19 का 22 में गुणा करने के बाद में फिर इसके बाद 42 जोड़ोगे कि शामिल हुआ, फिर इसके बाद 42 जोड़ने के बाद फिर 20 का भाग दोगे, तब तुम्हारा भाग पर कितना आएगा 23। फिर क्वेश्चन सरलीकरण से एक, आइए तुम्हारा सही है, लिखेंगे 4500 भागित 9 प्लस 1800 गुणते 2 माइनस 310 गुणा 7, आंसर इसका आ रहा 1930। काटा कितना आया 500, इसका इसमें गुणा किया कितना आया 3600, इसका इसमें गुणा किया 0 7 21, इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा 4100 में किसका घटा दो कितना आ जाएगा 0 और 9 में से 2 कितना 10 है और 9 और 1। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर एक सरलीकरण से, दशमलव 5 भागित 0.5 गुणते 0.5 ब्रैकेट बंद भागित 0.5 भागित 0.5 गुणा 0.5, आंसर इसका 4 दिया। तो इसका नीचे आएगा तो कितना आएगा 0.5 बटे 0.25, ये नीचे ऑलरेडी है, इससे ये कटा
ये गया ऊपर 100 बटे कितना 25, 25 चौको 100 लिखेंगे। 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। 22 पुरुष, अगला लिखेंगे 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता है? देख के आंसर आना चाहिए। तुमसे कह दिया जाए जरा बताएं 22 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। काम तो वही है अभी भी। अब कह रहा है कितने पुरुष मुझे मालूम नहीं कितने दिन में। एक दिन में या कह सकते हैं या दिन का आधा बोल रहा है, इसका आधा नहीं, दिन का आधा, एक दिन का आधा। कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी? 88। 28% की छूट के बाद एक वस्तु, 28% की छूट के बाद एक वस्तु, 28% छूट के बाद एक वस्तु 1008 रुपए में बेची जाती है। 1008 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? कह रहा है 500 है, 305 कह रहा है, 1400 कह रहा है, 1450 कह रहा है, 1350 कह रहा है। अरे भैया 28% की छूट पर बेचा जाता है तो कितने में बेचा जाता होगा? 72 में। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। बस सलूशन ही तो मैन है। क्या किया? किससे काट दिया? 12 से काट दें? मार्चिंग 72। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे एक धनराशि साधारण ब्याज की एक दर से, एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर, एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्षों में 3.5 गुना हो जाती है। 3.5 गुना हो जाती है। ब्याज की दर से वह धनराशि 28 वर्ष में। तो तुम्हें एक सूत्र बताया था n-1/t, n2 - 1/t2। बताया क्या? पहले क्या गुना है? 3.5। तो कितनी बची होगी? 2.5। क्या इतने वर्ष में? 14। दूसरी कह रहा है n2 पूछ रहा है क्या वर्ष में? 28। कितना आ गया? 2। और 25 का 2 में गुणा करें कितना आएगा? 5। n2 - 1, n2 की वैल्यू कितनी? 6। अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से 50। इसका मतलब खरीदी कितने की होगी? कितने अंकित कर रहा? काट सकते हैं लेकिन कट जाएगा, लेकिन फिर आगे दिक्कत होगी। एसपी भी नहीं, इतना अधिक अंकित कर दिया यानी क्या हो गया होगा? एमआरपी। अब एमआरपी पर जरा बताना कितने % छूट दे रहा? 20% की छूट दे रहा। तो अगर कहते 20% छूट दे रहा है इसका मतलब कितने बेसी होगी? 80 में 0,000 कितना आ जाएगा? 120। कितने में खरीदी? 100 में। कितने बेच दी? कितने बेच दी? 120 में। कितने % का लाभ हुआ? 20% का। क्लियर। तो ये चीज समझना है आपको। और वैसे भी लग सकता है एक्स वाई से देखो तुम्हारा कितना 50% का लाभ हुआ था, अधिक अंकित किया था, छूट दे रहा माइनस 20 गुणते 50 बटे 100 0 0 काट दीजिए कितना आ जाएगा? प्लस का 30 माइनस का 10 प्लस का 20% का लाभ। 110 लीटर के एक मिश्रण में 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:7 है। 4:7 है।
4:7 है। पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए 8:7 करने के लिए मिश्रण कितना पानी मिलाना होगा? कितने का था? 110 लीटर का था ना। दूध और पानी का अनुपात जब मिश्रण 110 लीटर का था कितना था? 4:7। ये कितना था? वाटर और ये मिल्क था ना। अब कह रहे हैं इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि वो अनुपात 8:7 हो जाए। यही तो कह रहा। क्या मिला रहे? वाटर। क्या समानता होनी चाहिए? दूध। वैसे भी दूध समान है, तो जरा बताना कितना बढ़ गया? 4 बढ़ा ना। और वो कह रहा है कितना बढ़ा रहे? अब मालूम तो है नहीं। अब जरा बताना इसी की वैल्यू कितनी दी गई? कितनी दी गई? 11 की वैल्यू कितनी दी गई? 110। 1 की वैल्यू कितनी? कितना पानी मिला रहे? 4 बढ़ा रहे ना, तो कितनी बढ़ा रहे होंगे? 40 लीटर। ये पहचाना क्या दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 60 है। 3 और बचे हैं। 12 संख्याओं का औसत 60 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। यदि प्रथम 5 संख्या में 12 जोड़ घटा दिया जाए, यदि प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटाया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ा जाए, तो नया औसत क्या होगा? अभी सिखाया कुछ दिन पहले ऐसे क्वेश्चन। इस महीने तक तुम्हारा आंसर है, बताओ। आंसर है बताए। आंसर दिखा रहे हैं 61.83। इसके बाद में 60 तो दे ही रहा लेडी वो ना। 59.25, 59.75, 60. इन आंसर में से कौन सा आंसर इसमें से ये? आप बताओ। जरा बताना। मैंने ऐसे क्वेश्चन तो मैं दूसरी भाषा में कराए थे। मैंने कहा था यदि इतनी संख्याएं दी, मैंने कहा था गलती से, ये गलती वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान सुनेंगे। जरा बताना 5 संख्याओं को 5 संख्या में यानी प्रत्येक में कितने कितने घटा रहे हैं? 12। यानी कितने घट रहे होंगे? 60। प्रत्येक में कितने कितने जोड़ रहे हैं? 10 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कितने जोड़ रहे हैं? 70। जरा मैंने कहा था कितना करेंगे? कैसे आए? इसका मतलब बढ़ेगी ना। अब जरा बताना 10 जो बढ़ रही किस में बढ़ रही होगी? 12 में बढ़ रही होगी। 12 का भाग दे दो। 12 का भाग दोगे, दशमलव लगा दोगे, 100 हो जाएगा। 12 8 96। क्या बचे? 4। लो कितना बढ़ गया? 60 था लेडी, कितना हो जाएगा? देखें, इसके हमने 3 मेथड तुम्हें बताए थे। तीनों मेथड ध्यान रखना। एक तो तुम्हें बताया दिया तो 15,000 की राशि है, इसको बार बार 2 साल तक निकालें। पहले साल अगर कहते कितना % की बार से? 12% की दर से 1 साल का ब्याज निकालो। निकाल दिया, कितना आया? 0 से 0 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 12 पंचे 60 आ जाएगा। 6 और 3। हाँ ठीक, बात समझे? अब देखो इसके बाद 2 साल का निकालना, 2 साल निकल गया। तो मैंने कहा 2 साल की रेशियो क्या होता था? मैंने कहा था पहले में 2 का गुणा करना, दूसरे में 1 का। पहले में 2 का गुणा करो, इसका मतलब 1800 में कितने गुणा कर दो? कितना आ जाएगा? 3600। और 3600 में 216 जोड़ दीजिए। एक तो ये बताया था तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 3 साल कहे तो क्या कहा था? 3 3 3 3 1। अगर 3 साल का है तो पहले साल जो ब्याज साधारण ब्याज निकला उसमें 3 गुणा, दूसरी साल साधारण ब्याज निकला उसमें 3 गुणा, तीसरी साल साधारण ब्याज निकला उसमें 1 का गुणा।
क्लियर। और फिर अगर ये भी नहीं है तो हमने कहा था साधारण ब्याज होता था, तो डायरेक्ट वाला फार्मूला क्या होता था, 12% की बात कर रहा था, 12 गुणते 12/100, ये डायरेक्ट ब्याज निकलता है 2 साल का, डायरेक्ट 2 साल का ब्याज निकलता है। कितना आ जाएगा 24 और कितना आ जाएगा 144 प्लस 1.44 25.44, ये आ गया ब्याज निकल आया। जरा बताना कितना था साधारण मूलधन, ये 100 की वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी निकल आएगी 1500 यानी 150 को गुणा कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन 35% क्यू के 60% के बराबर है और क्यू कामा पी का Z/3% है, तो Z का मान क्या होगा। दोनों कैसे क्या क्या कह रहा है बराबर। अगर तुमसे कहते हैं P 35 है और अगर कहते हैं Q कितना है 60, तो P का मान कितना निकला होगा, Q का मान कितना निकला होगा। तो अगर कहते हैं यहाँ 7 निकला होगा, यहाँ पर P का मान 12, Q का मान 7 निकल आया। अब जरा बता रहा QP का, इसका मतलब है 7 जो है यानी Q है, बात समझना, Q जो है P का Z/3 का मतलब गुणा प्रतिशत है। जो भाषा कह रहा मैंने वही लिखा, अपने मन से नहीं लिखा कुछ, यही तो कह रहा। अब जो Q जो है वो इसका इतना यानी बराबर है, Q का मान कितना 7, P का मान कितना 12, 3 चौको 12, 4 का 25, 25 सत्ते 175 Z का मान।